श्रीमद् भागवत पुराण में नौ भक्ति की बात आती है। हमने भी कहीं भी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि नवदा भक्ति, जब भी भगवान से जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो महान साधु संत होते थे वो कोई वरदान मांगते थे तो यही कहते थे कि आपकी नवदा भक्ति हमें मिले, नवदा भक्ति हमें मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो वो नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती है जो भगवान की करनी होती है। आप लोग जानते भी होंगे पर मैं बताना चाहता हूँ। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें पहला होता है बंदन। इसमें भगवान की वंदना की जाती है, भगवान से दीनहीन होकर वंदना करते हैं कि प्रभु हमें कभी इस भवसागर में लौट के आना नहीं पड़े, हमारी मुक्ति हो जाए, फिर कभी यहाँ आना नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ आना यानी फिर से जन्म, फिर से बीवी, फिर से बच्चे, फिर से कमाई, फिर से सब उसी में बीत जाएंगे, भवसागर से पार ही नहीं हो पाएंगे। दूसरी जो भक्ति होती है वो होती है श्रवण। इसमें भगवान के भजन को श्रवण किया जाता है। आ रहे जा रहे, कहीं घूम रहे, कुछ भी कर रहे, खाना पकाते, भगवान के भजन सुनते रहो, ये होती है श्रवण, दूसरी तरह की भक्ति। तीसरी तरह की भक्ति जो होती है वो होती है पाद सेवन। यदि आपके पास भगवान का विग्रह है, भगवान की फोटो है, तो थोड़ा भी समय मिले, आते जाते, सोते जागते, जब भी समय मिले, भगवान के पाद सेवन, उनके चरणों की सेवा करो, उनके चरणों को दबाओ। ये तीसरे प्रकार की भक्ति होती। चौथे प्रकार की जो भक्ति होती है वो होती कीर्तन। भगवान के कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करो, कीर्तन कराओ, कीर्तन सुनो। कीर्तन करना भगवान की चौथे प्रकार की भक्ति होती है। 5वीं प्रकार की भक्ति होती है अर्चन। अर्चना करो उनसे, हम दीनहीन होकर अर्चना करें, उनसे मांगें। 7वें प्रकार की जो भक्ति होती है वो होती है शाक्य भाव की भक्ति। एक 6वें और 7वें प्रकार की जो भक्ति होती है शाक्य भाव की, 6ठी और 7वीं होती है दास्य भाव की। अब शाक्य भाव क्या होता है और दास्य भाव क्या होता है? शाक्य भाव का मतलब होता है, हम यदि रसगुल्ला खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं, कोई पनीर, ऐसे ऐसे अच्छे पकवान जो हम खाते हैं वो भगवान को भी खिलाते हैं। हम यदि रसगुल्ला खाएंगे तो भगवान को भी रसगुल्ला खिलाएंगे, हम बर्फ़ी खाएंगे तो भगवान को भी बर्फ़ी खिलाएंगे, हम पनीर खाएंगे तो भगवान को भी पनीर खिलाएंगे। ये शाक्य भाव होता है, यानी जो हम करेंगे वो भगवान के साथ भी करेंगे, जो हम खाएंगे भगवान को भी खिलाएंगे। दास्य भाव जो होता है, दास्य भाव में यदि हमारे पास कुछ खाने को है और इतनी मात्रा में नहीं है कि हम बांट के खा सकें, थोड़ा सा है, तो सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो। भगवान ने खा लिया, हम दास बन के उनका खाता देखते रहेंगे, जो बचेगा जूठा वो खा लेंगे। ये होती है दास्य भाव। इसके बाद आता है आत्मनिवेदन। इसमें निवेदन करते हैं भगवान से एक आत्मस्वरूप होकर, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे कर्ता धर्ता भाग्य विधाता, भवसागर से पार करने वाले। ये आत्मनिवेदन होता है। ये 8वें प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति जो होती है वो होती है सामान्य। सामान्य यानी समान भाव, जो हम हैं वही आप हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, एक जो भी जीव है ब्रह्म है, सभी जीव एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं। ये होती है नवदा भक्ति। अब बात आती है कि नवदा भक्ति में से एक आध प्रकार की भक्ति कर लो, श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, आत्मसेवन कर लो, दास्य भाव, शाक्य भाव। तो ये नहीं, नवदा भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा दिन प्रतिदिन करना है, और वो भी 9 प्रकार से ही करनी है जो बताया गया है। बंधन भी करना है, श्रवण भी करना है, पाद सेवन भी करना है, अर्चन भी करना है, कीर्तन भी करना है,
दास्य भाव से भी करनी है, शाक्य भाव से भी करनी है, आत्मनिवेदन भी करना हो, सामान्य, ये होती है नवदा भक्ति। जो ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान की करता है वो इस संसार में दोबारा नहीं आता, भव सागर से पार होता आता है, वैकुंठ लोक चला जाता है। उसकी ज्योति दिव्य ज्योति में, महाज्योति में हमेशा के लिए समा जाती है। भगवान परब्रह्म परमेश्वर जो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं, संसार को चलाते हैं, संसार का पालन पोषण, वो ही संसार को जीतते हैं, वही संसार को नष्ट करते हैं। फलों के अनुसार वही कर्माधिकारी हैं, वही धर्माधिकारी हैं। जो नवदा भक्ति कर कर उनके पास जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो कभी संसार में लौट कर नहीं आता है। तो ये नवदा भक्ति जो होती है ये सबके लिए है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु संत हो। पर संतों के लिए तो ये कठिन रूप में होती है कि आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। गृहस्थ रूप में इसे थोड़ा हल्के भाव में कर सकते हैं। हल्के भाव में करने का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति करेंगे, पर गृहस्थ के जो कार्य होते हैं, जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उनको निभाते हुए 9 प्रकार की भक्ति करनी है। और साधु संतों के लिए क्या है, खाओ पियो मस्त रहो और भजन करते रहो, नवदा भक्ति करते रहो। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है जो श्रीमद् भागवत में दी गई है। ये भक्ति जो थी ये भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताई थी। जब उनके पिताजी कर्दम ऋषि वन में चले गए थे, उसके बाद देवहूति ने अपने पुत्र यानी भगवान कपिल देव से इस प्रकार की वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवदा भक्ति ये 9 प्रकार की होती हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की।